तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसे तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणैव हि संसिद्धिं मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए, लोक संग्रह को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। ज़्यादातर मनुष्यों की आदत होती है कि जब भी कोई समस्या आ जाती है तो समस्या को देखकर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और डर कर भागना चाहते हैं, समस्या का सामना नहीं करना चाहते, घबरा जाएंगे और सोचते हैं कर्मों को छोड़कर ही भाग जाएं। थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाए पति पत्नी में तो पति को लगता है कि वैराग्य ही ले लेता हूँ, कहाँ फंस गया शादी करके। तो ऐसे मन में भाव आते हैं मनुष्य के। कोई भी संकट या समस्या आ जाए तो उसका सामना नहीं करता, बल्कि घबराकर भागने की बात करता है। जब भी हम डरकर भागने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम कर्म को नहीं समझ पा रहे। जीवन भागने का नाम नहीं, जीवन जागने का नाम है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में कि तुम कर्म करो। अर्जुन भागने से काम नहीं चलेगा, कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म करने ही पड़ते हैं। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक इस संसार को नहीं समझ पाओगे, जीवन को नहीं जी पाओगे। अनासक्त कर्म करो, निस्संग भाव से कर्म करो। अनासक्त ये शब्द अद्भुत शब्द है। आसक्त मतलब जो अट्रैक्ट है, पागल है किसी चीज़ के लिए, बस ये चीज़ चाहिए, ये मित्र प्यारा है, इस मित्र के साथ ही जीवन गुजारना है। जब लोग प्रेम में पागल होते हैं तो वही स्त्री चाहिए, वही पुरुष चाहिए, उसके बिना जीवन नहीं जिया जाता। एक पागलपन आ जाता है, मोह हो जाता है, अट्रैक्शन, आसक्ति। ये आसक्ति का धागा इतना मजबूत होता है कि उसको तोड़ना संभव ही नहीं, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है मनुष्य के लिए। और कभी कभी जब वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, कोई झगड़ा हो जाए तो विरक्ति आती है, यानी रिपल्शन होता है, जिससे प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं। थोड़ी देर बाद उसी से फिर जब मनमुटाव हो जाता है तो उतनी ही घृणा भी आती है, विरक्ति आती है, क्योंकि ये जीवन द्वंद्व में है, बाइपोलर है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, सफलता असफलता जीवन के हिस्से हैं। तो आसक्ति भी होगी और विरक्ति भी होगी। तो कभी कभी आप आसक्त हो जाते हैं और कभी कभी आप विरक्त हो जाते हैं, दोनों तरफ ही झूमते हैं। इस जीवन में दोनों ही ध्रुव हैं, दोनों ही पोल्स हैं, और इन दोनों पोल्स की तरफ जीवन आकर्षित होता है। जीवन घूमता है, इन दोनों के बीच में डोलता है, और हम इसी में फंसकर अपने जीवन को बिता देते हैं। आप दुख में होंगे या सुख में होंगे, परंतु समअवस्था को प्राप्त करना ये बड़ा ही असंभव है। भगवान कहते हैं अनासक्त हो जाओ, अनासक्त यानी मध्य बिंदु में स्थिर हो जाओ। भगवान बुद्ध ने मध्यम निकाय कहा, मिडिल पाथ, बीच का मार्ग, मध्य बिंदु पर स्थिर हो जाना, मिडिल पाथ को अपनाना। न किसी चीज़ के लिए पागलों की तरह दौड़ना, न ही उससे नफरत करनी शुरू करनी, नहीं, मध्य में स्थिर हो, अपनी आत्मा को स्थिर करो। नहीं तो
मनुष्य इन सब चीज़ों में फंसकर पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। जो मकान, जो प्रॉपर्टी पहले अट्रैक्ट करती है और मनुष्य उसके लिए रातों रात नहीं सोता, पागल होता है, धन कमाता है कि ऐसा बड़ा मकान मैं बनाऊंगा, इतना बड़ा मेरा मेंशन होगा, कोठी होगी, बंगला होगा, ये सब सोचता है। और जब वो मकान मिल जाता है जिसमें पहुंचने के सपने थे कि जैसे पहुंचकर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, जब वो मकान मिल भी जाता है और कुछ समय मकान में बिताने के बाद जब आप किसी और का घर देखते हैं जो आपसे भी बड़ा बन गया है, आपसे भी सुंदर हो गया है, तो होता क्या है? तो मकान से विरक्ति होती है, फिर दूसरे मकान की चाह आती है कि इससे भी बड़ा मकान बनाऊं, इससे भी बड़ा मकान होना चाहिए। फिर आप भाग पड़ते हैं, तो मकान की चाह पकड़ लेती है। फिर जो चीज़ अपने पास थी वो कम लगने लगती है और लगता है कि कोई और बड़ी चीज़ मिल जाए। जो गाड़ी अब तक थी जिसमें बैठकर आप खुश होते थे, अब वो कार, अब वो गाड़ी छोटी लगने लगती है। जब आप पड़ोसी की देखते हैं कि उसकी हमसे भी बड़ी, अपने और दोस्तों की देखते हैं कि बड़ी गाड़ी ले ली और बड़ा ब्रांड ले लिया, तो आप फिर उसके पीछे भागते हैं कि ऐसी गाड़ी मेरी भी होनी चाहिए, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में बैठूं। अपना अहंकार हम ऊंचा रखना चाहते हैं, ईगो में रहते हैं। तो जो व्यक्ति आसक्त होता है वो विरक्त भी होगा, परंतु मध्यम पॉइंट पर कोई नहीं रहता, मिडिल पाथ पर नहीं चलते, समता नहीं बांधते। माइंड बैलेंस में रखना है हर स्थिति में, वही योग की निशानी है। योग युक्त वह है जो बैलेंस्ड है। जो बैलेंस नहीं बना पाता वो योग से उतर जाता है, और योग पर आरूढ़ वो रहता है जो व्यक्ति बैलेंस में जीता है। भगवान बुद्ध कहते हैं उपेक्षा, यानी सुख और दुख दोनों की उपेक्षा कीजिए, अपने अंदर की शांति में जीना सीखिए। महावीर स्वामी कहते हैं वीतराग, ना राग हो ना विराग, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, मध्यम मार्ग का चुनाव कीजिए। ये मन रंगा हुआ ना हो, रंगा हुआ है इसीलिए राग है। विराग शत्रुता से भरा हुआ, आसक्त कर्म करता है, क्योंकि धन के लिए पागल, मकान के लिए पागल, किसी व्यक्ति के लिए, मित्र के लिए पागल, प्रेमी के लिए पागल, आसक्त वैसे कर्म करता है। आसक्त भागता है धन के लिए, तो विरक्त धन का त्याग करना शुरू कर देता है। आप भागते हैं मित्र को पाने के लिए, तो विरक्त मित्र को छोड़ने के लिए भागता है। आप पकड़ते हैं मकान को, तो विरक्त छोड़ेगा। एक व्यक्ति पद के लिए पागल है, पद पाना चाहता है, और दूसरा पद को त्याग करने के लिए पागल है, परंतु जो केंद्र बिंदु है वो तो वही है। आसक्त और विरक्त अलग अलग दिशा में कर्म करते हैं, कर्मों की दिशा बदलती है, परंतु जो अनासक्त होता है उसकी क्वालिटी कर्म करने की वो बदलती है, उसका मन ही रूपांतरित हो जाता है। एक व्यक्ति सीधा खड़ा है, दूसरा उसको देखकर उल्टा शीर्षासन कर लेता है, तो आसक्त सीधा खड़ा है तो विरक्त शीर्षासन कर रहा है, परंतु दोनों की दिशा अलग है, लेकिन कर तो वही रहे हैं। एक ही चीज़ उनको एक्टिवेट कर रही है, एक ही चीज़ प्रेरित कर रही है। तो अनासक्त क्या करता है, वो आसक्त की तरह भी कर्म कर सकता है और विरक्त की तरह भी कर्म कर सकता है, दोनों तरह के कर्म कर सकता है, परंतु करने वाला जो मन है वो उसको बदल देता है। उसका मन दर्पण हो जाता है, रंगा हुआ नहीं, किसी चित्र को पकड़ा हुआ नहीं,
ऐसा नहीं कि कोई अच्छा लगता है तो बस वो अच्छा ही लगता है, और ऐसा नहीं कोई बुरा लगता है तो बुरा ही लगता है। जब हम किसी मित्र को पसंद करते हैं तो उसकी हर बात ही अच्छी लगती है, और जब किसी को बुरा मान लेते हैं तो वो कितनी भी अच्छी बात करे वो बुरा ही लगता है, क्योंकि अंदर वो तस्वीर आपने पकड़ ली कि ये शत्रु ये मित्र, परंतु अनासक्त साक्षी भाव में जीता है। वो ना किसी का मित्र ना किसी का शत्रु, वो सभी को साक्षी भाव से देखेगा। एक साक्षी भाव आने लगता है, मन दर्पण हो जाता है, वो परमात्मा में लीन होकर कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है। फिर उसके लिए सुख दुख सफलता असफलता समान हो जाती है। भगवान बुद्ध बैठे हैं ध्यान में, घना जंगल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे, पूर्णिमा का चंद्र निकला हुआ, और कुछ लोग भागते जा रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं। भगवान बुद्ध अपने ध्यान में लीन, उन्हें किसी से मतलब नहीं। वो लोग पहुंचते हैं भगवान बुद्ध के पास, कहते हैं कि आपने किसी को देखा यहाँ से भागते हुए? एक स्त्री भागी थी, हम उसे पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई छाया गई थी, मैं बस वो जानता हूँ। एक छाया गुजरी, अब वो स्त्री थी या पुरुष ये मैं नहीं जानता, ये तुम जानो। कोई छाया गुजरी थी। तो जो व्यक्ति अनासक्त भाव को उपलब्ध हो जाता है, जो साक्षी भाव में स्थिर हो जाता है, उसके लिए चीज़ों का महत्व नहीं रहता, वो अपनी आत्मा में स्थिर होता है। स्वामी राम के बारे में भी कहा जाता था कि अनासक्त भाव में रहते, साक्षी भाव में। जब वो अमेरिका गए तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी चीज़ें उनके अगेंस्ट बोली, गालियाँ भी दी, अपशब्द कहे, परंतु स्वामी राम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और वापस जब अपने मित्रों के पास आए तो कहने लगे, आज राम को बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत सुनना पड़ा उसे। तो मित्रों ने पूछा कौन राम? तो उन्होंने अपने शरीर की तरफ उंगली करके कहा, इस राम को। तो मित्र बोले कि आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आपको बोला गया है? तो स्वामी राम ने कहा कि जिसको उन्होंने अपशब्द कहे वो तो यह शरीर है, ये देह है। मैं तो इस शरीर को देख रहा था, और जो बोल रहे थे लोग उनको देख रहा था। मैं आत्म तत्व हूँ, मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ, और आत्मा तक न सुख पहुँचता है न दुख, न किसी के अपशब्द पहुँचते हैं न किसी की प्रियवाणी पहुँचती है। आत्मा तो साक्षी भाव में रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही चीज़ समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू अनासक्त भाव में आ जा। राजा जनक जैसा ज्ञानी पुरुष भी जो वैराग्य को उपलब्ध है, अनासक्त भाव में जीता है, चुपचाप वहीं जिए जाता है जहाँ उसे जीवन चला रहा है। वह निसंग भाव से कर्म करता है, कर्म में लिप्त होकर कर्म नहीं करता। वह कर्म करता है मानवता की भलाई के लिए। तो तू भी अनासक्त होकर कर। राजा जनक का जो सूत्र है वह है अनासक्ति योग, तो तू भी उसको साध। 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का केंद्र है वो वस्तु जिससे आप अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, आप स्वयं, आपका शरीर जो आकर्षित हो रहा है या दूर भागना चाह रहा है। और तीसरी चीज़ है आपकी आत्मा, यानी
जो देख रही है इन दोनों चीज़ों को कि क्या चीज़ सामने रखी है। सुंदर गुलाब का फूल है जिसकी तरफ आपका शरीर अट्रैक्ट हो रहा है, इंद्रियां उसकी तरफ जाना चाहती हैं, मन जाना चाहता है। जो आत्मा है वो साक्षी भाव से उसको देख रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू बस इसी में प्रतिष्ठित हो जा। बस यही है वो बिंदु जिस पे तुझे स्थिर रह जाना चाहिए, क्योंकि इसी में तेरा मंगल है और लोक मंगल भी है। तेरा मंगल है क्योंकि तू सुख और दुख दोनों के पार चला जाएगा। जब पसंद की चीज़ मिलती है तो बड़ा सुख मिलता है, और जब पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो कितना दुख होता है। जब मित्र आता है तो खुशी होती है, और शत्रु आता है तो दुख मिलता है। जब अनासक्त हो जाओगे तो ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, आप सभी के पार चले जाओगे, परम आनंद में प्रवेश कर जाओगे। तो इसमें तेरा मंगल है और साथ ही साथ लोक मंगल भी है। अब लोक मंगल कैसे? जो व्यक्ति जैसा होता है वैसी ही वाइब्रेशंस देता है इस संसार को। यदि आप आनंद से भरे हैं तो आनंद बांटेंगे। आज खुश हैं तो चेहरे पर मुस्कान दिखेगी, खुशी दिखेगी। यदि व्यक्ति आनंद से भरता है तो पूरे संसार में खुशियां बांटना चाहता है। तो आप आनंद से भरे होंगे तो लोक मंगल ही यही है कि आनंद को बिखेरते हैं, और आसक्ति और विरक्ति में हैं तो तनाव से भरे हुए। तो जो खुद तनाव से ग्रस्त है वो व्यक्ति क्या खुशी देगा किसी को? आप घर में तनाव से चलते हैं तो क्या होता है? घर में झगड़ा हो गया। अब घर का झगड़ा आपके चेहरे पर दिख ही जाता है। आप कितना भी छुपाएं, ऑफिस में लोग पहचान जाएंगे कि आज कुछ तो गड़बड़ है, मूड खराब लग रहा है। आप छुपाना भी चाहें तो भी दूसरे लोगों को पता चल जाता है। आपके मित्रों को, आपके कोलीग्स को वो बता देंगे आज पत्नी से झगड़ा करके आया है या कोई बात हुई है। तो तनाव दिख जाता है, तरंगे पता चलती हैं, और आप छोटी सी बात पर इरिटेट हो जाएंगे और किसी को कुछ भी कहने लग जाएंगे। बात थी घर की, परंतु वो गुस्सा निकल जाता है पियोन पर, नीचे के जो लोग हैं। फिर वो भी अपना गुस्सा आगे निकालता है, ऑफिस की फाइलें पटकता है। फिर वो गुस्सा फिर आगे जाता है, ऐसे ही तरंगे बढ़ती जाती हैं। पति ने गुस्सा किया पत्नी पर, अब पत्नी गुस्सा किस पर निकाले? नौकरों पर निकाल देती है, बच्चों पर। बच्चा भी गुड़िया पटक कर फेंक देता है, तो गुस्सा बढ़ता ही जाता है। एक तरंग आप उठाते हैं प्रेम की, वो तरंग प्रेम की फैलती है। एक तरंग क्रोध की उठाते हैं, वो तरंग फैलने लग जाती है। आपकी उठाई तरंग पूरे विश्व में फैलती है। एक व्यक्ति यदि कोई अच्छे कर्म करता है, कोई धर्मशाला बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई एक ऐसी चीज़ बनाता है जिससे लोक मंगल हो, तो उसकी उठाई हुई वो तरंग आगे तक के लोगों को पीढ़ियों तक फल देती है। एक अच्छा कर्म आगे तक चलता जाता है, आप रहे या न रहे, परंतु वो कर्म चलता रहेगा, वो इफेक्ट चलता रहेगा। जैसे झील में कोई पत्थर फेंक दे तो तरंग उठती है, और वो तरंग टकराती है तटों को टकराएगी, फिर वापस आएगी, फिर आगे जाएगी, तो तरंग उठती ही चली जाती है। असर पड़ता है आपके कर्मों से, आपकी सोच से असर पड़ता है। जो अनासक्त होगा, साक्षी भाव में होगा, निष्काम कर्म करेगा, उसके अंदर की जो पवित्रता है, उसकी जो सुगंध है, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो फैलती हैं इस संसार में, फैलती जाती हैं।
एक योगी जब तपस्या करता है, एक संत जब तपस्या करता है, प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना का असर होता है। वो सबके लिए प्रार्थना करेगा और वो वाइब्रेशंस संसार के प्राणियों को छूती हैं। एक अच्छा व्यक्ति घर का पूरे घर को संभाल कर रखता है। यदि घर में झगड़ा भी हो रहा हो तो जो अच्छा इंसान होगा वो झगड़े को कम करने की सोचेगा, आग में घी डालने का काम नहीं करेगा। वो झगड़े को रोकेगा, अपने ऊपर बात ले लेता है कि कोई बात नहीं, घर में संतुलन बना रहे, एक अच्छा इंसान मिल जाए। यदि आप ठोकर भी खा रहे थे तो वो आपका हाथ थाम लेगा, बचा लेगा। यदि कोई गलती भी हो रही है तो अचानक आएगा और आपकी ऐसे रक्षा करेगा कि आपको लगेगा अगर ये ना होता तो मैं पता नहीं कितने अंधकार में पहुंच जाता, पतन में, नरक में चला जाता। परंतु एक अच्छे इंसान के होने से इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा मिलती है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि संतों का संग कल्याणकारी होता है। वो आपको संपत्ति तो नहीं परंतु सन्मति दे देते हैं, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि दे देते हैं जिस बुद्धि से आपका कल्याण होता है, जन्मों जन्मों तक कल्याण होता है। तो जो लोग अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, अच्छे होते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, वो लोग संसार के भले के लिए सब कुछ करते हैं और बताते भी नहीं। निष्काम भाव यही तो है। आप दान कर दीजिए परंतु नाम ना आए, चुपचाप गुप्त दान करिए। दूसरे की मदद कर दीजिए, दूसरे को पता भी ना चले। कोई राह में जा रहा है, गिर रहा है, तुरंत उसको थाम लिया। कोई बच्चा भटक रहा है, उसे उसकी माँ तक पहुँचा दिया। कोई व्यक्ति भूखा है, उसको भोजन दे दिया। ऐसे कर्म कीजिए, प्यारे कर्म, निष्काम कर्म कीजिए। तो जो अनासक्त होगा वो निष्काम कर्म करेगा और वह लोक मंगल करता है। परंतु जो आसक्ति और विरक्ति में रहते हैं वो तो फलों की चिंता में ही मरे जाते हैं। ये संसार ध्रुवीय है, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता सब है इस जीवन में। आसक्ति की तरफ जाएंगे, फिर अंदर से लगता है विरक्ति की तरफ चलो। यदि बहुत गृहस्थी में चले गए तो बीच बीच में मन उचटता है गृहस्थी से, फिर मन विरक्त होता है, लगता है सब झंझट है, फिर आप भागते हैं दूसरी ओर। तो मनुष्य का जीवन तो ऐसे ही चलता है। परंतु जो लोग मुक्ति चाहते हैं, साधना की ऊंचाई चाहते हैं, वे निष्काम भाव में चलने लगते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। और अनासक्त का मतलब है मध्यम पॉइंट पर आना, मध्यम बिंदु पर आना। तो जैसे ही मिडिल पॉइंट पे आएंगे, ब्रह्म में प्रवेश हो जाएगा, अब स्थिर हो जाएंगे। आप देखते हैं एक डॉल होती है, दारूमा डॉल्स। वो दारूमा डॉल जो है वो कितना भी हिलाएं वो स्थिर रहती है, वो कंपती नहीं। आप उसे धक्का दीजिए, नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठ के आ जाती है, वो स्थिर रहती है। तो ये प्रतीक है मनुष्य की स्थिरता का। कैसा भी आंधी तूफान आए, सफलता असफलता आए, परंतु भीतर की ज्योति स्थिर रहनी चाहिए। वो हिले नहीं, कपे नहीं। एक योगी का जीवन ऐसे ही होता है। बाहर आंधी तूफान आते रहें, सुख की आंधी आए या दुख की आंधी आए, वो हिलता नहीं। वो अंदर अपनी ज्योति को ऐसे रखता है जैसे वो स्थिर है, जैसे ज्योति बिना हवा के, जब तेज हवा के झोंके नहीं होते, स्थिर रहती है, अखंड रहती है। तो एक योगी की ज्योति अखंड रहती है, निष्कंप रहती है, वो कपटी नहीं। आंधी और तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सफलता असफलता कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ना सफलता में नाचता है, ना असफलता में सर फोड़ता है। वो जीवन को जिए जाता है, अनासक्त होकर जीता है और उसका जीवन ही सार्थक जीवन होता है।